ये कहानी सिया की है, एक युवा महिला जो हमेशा अपनी जिंदगी को नियमों और सीमाओं में बांधकर जीती थी। सिया हमेशा सोचती थी, मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे लिए बड़ा तो कुछ संभव है ही नहीं। उसकी जिंदगी प्रेडिक्टेबल थी, ऑफिस, कम्यूट, घर और कभी कभी वीकेंड पर आराम। वो टैलेंटेड तो थी, पैशनेट भी थी, लेकिन उसकी सोच हमेशा उसे रोक देती थी। हर बार कोई नया मौका आया, वो डर के कारण पीछे हट जाती। मैं सक्षम नहीं हूँ, ये मेरे लिए नहीं है, यही सोच कर रह जाती। एक दिन शहर की पुरानी लाइब्रेरी में सिया ने एक डस्टी किताब देखी। उसका नाम था द आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटी। जैसे ही उसने पन्ने पलटे, उसने एक कहानी पढ़ी। जी हाँ, एक संगीतकार की कहानी जिसे दुनिया में बहुत कम लोग जानते थे। वो हर रोज प्रैक्टिस करता था, लेकिन उसने अपने आप को एक संगीतकार तक ही लिमिट नहीं किया। उसने सोचा, मैं केवल संगीत नहीं बजा रहा, मैं तो अनुभव और भावनाओं को पैदा कर रहा हूँ। उसने अपनी सोच को बदलकर अपनी सीमाओं को तोड़ा और धीरे धीरे उसकी कला ने पूरी दुनिया को छू लिया। अब इस किताब की इस कहानी को कंपेयर करते हुए सिया ने सोचा, मैंने खुद को सीमित कर रखा है, मेरी सोच की सीमाएं ही मेरी असली बाधा है शायद। उसने उस दिन से ठान लिया, वो अपनी हर सोच और हर विकल्प में पॉसिबिलिटी की दृष्टि अपनाएगी। हर इम्पॉसिबल में वो पॉसिबल खोजेगी। धीरे धीरे सिया ने अपने जीवन में छोटे छोटे बदलाव लाना शुरू किया। नई स्किल्स सीखना, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, लोगों से जुड़ना और नए अवसर अपनाना। कुछ समय बाद उसने देखा, जितने भी अवसर उसने पहले असंभव समझे थे, अब सच हो रहे थे। द आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटी हमें सिखाती है कि हमारी दुनिया हमारी सोच द्वारा बनती है। जब हम सीमाओं और बाधाओं की जगह अवसर और संभावनाओं को देखते हैं, तो असंभव भी संभव बन जाता है। आपका माइंडसेट ही असली परिणाम है। आपकी सोच की सीमाएं ही आपकी वास्तविक सीमाएं बनती हैं, और बदलाव भी सोच को एक्सपैंड करने की क्षमता है। दोस्तों, किताब में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं, आइए इनको समझते हैं। किताब का पहला प्रिंसिपल है, ऑलवेज गिव योरसेल्फ एंड अदर्स ए ग्रेड, अर्थात दूसरों और अपने आप को पहले से ही एक्सीलेंस का क्रेडिट दें। जब आप किसी को ए ग्रेड देते हैं, यानी कि किसी एक्सपेक्टेशन से कम नहीं, तो लोग खुद को बेहतर बनाने के लिए और मोटिवेटेड होते हैं और बेहतर बनते हैं। अपने आप को आई कैन डू दिस कहकर एम्पावर करें। दूसरों को भरोसा और अपना क्रेडिट दें। ये सिंपल प्रैक्टिस नई पॉसिबिलिटीज खोलती है जीवन में। दूसरा प्रिंसिपल है, डोंट टेक योरसेल्फ टू सीरियसली। जब हम खुद पर और अपने फियर्स पर कम गंभीर होते हैं, तो क्रिएटिविटी और एक्सप्लोरेशन खुलती है। स्ट्रेस, प्रेशर और परफेक्शनिज्म को पीछे छोड़कर नए अवसरों को ढूंढिए। ऐसा करने से आप स्ट्रेस, प्रेशर और परफेक्शनिज्म को छोड़कर नए अवसरों को खोलते हैं जीवन के लिए। तीसरा प्रिंसिपल है, लीडिंग फ्रॉम एनी चेयर। द आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटी बताती है कि लीडरशिप पोजीशन का इंतजार मत कीजिए। आप कहीं भी खड़े हों, अपने अपार्टमेंट में, ऑफिस में या घर में, आप लीडरशिप दिखा सकते हैं। लीडरशिप चेयर नहीं मांगती, लीडरशिप हिम्मत मांगती है। इनिशिएटिव लेना, दूसरों को इंस्पायर करना, अपनी स्थिति से अवसर बनाना, ये सारी चीजें पॉसिबिलिटीज के गुण हैं। ये सारी चीजें जीवन में पॉसिबिलिटी की राह पर चलने पर नजर आती हैं। सफलता केवल आपके लिए नहीं है, सफलता सभी के लिए है। दूसरों के साथ मिलकर काम करने से अधिक सफलता आती है। इनिशिएटिव लेना, दूसरों को इंस्पायर करना, अपनी स्थिति से अवसर बनाना, ये सारी चीजें आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटी का ही पार्ट है। सफलता दूसरों के साथ मिलकर चलने में आती है। लोगों को अपने विजन में शामिल कीजिए। जब लोग आपके साथ जुड़ते हैं, तो छोटे छोटे एक्शन भी बड़ा इम्पैक्ट लाते हैं। अगला प्रिंसिपल है, ऑलवेज बी इन द कंट्रीब्यूशन मोड। सच्ची पॉसिबिलिटी की कला तब होती है जब हम केवल खुद के लिए नहीं, दूसरों के लिए भी योगदान देते हैं। दूसरों को अपलिफ्ट करें, अपनी स्किल्स और रिसोर्सेज साझा करें। कंट्रीब्यूशन माइंडसेट से आपके रास्ते में नई अपॉर्चुनिटीज खुलती हैं। अगला प्रिंसिपल है, ट्रांसफॉर्मिंग ऑब्स्टेकल्स। हर बाधा, हर कठिनाई, हर असफलता एक हिडन अपॉर्चुनिटी है। जब आप इसे चुनौती की जगह अवसर मानते हैं, तो लिमिटेशंस डिसअपीयर हो जाती हैं। ये समझना जरूरी है कि प्रॉब्लम इज इक्वल टू लर्निंग अपॉर्चुनिटी।
फेलियर इज इक्वल टू स्टेप टुवर्ड्स मास्टरी एंड ऑब्स्टेकल्स इज इक्वल टू डोरवेज टू द न्यू पॉसिबिलिटीज। तो याद रखिए दोस्तों, इन प्रिंसिपल्स को, इन रूल्स को पढ़ने से बदलाव नहीं आता। आपको अपने माइंडसेट और परसेप्शन को बदलना हो, आपको अपनी सोच की सीमाएं तोड़नी होंगी। आज ही सोचिए कि क्या वो इम्पॉसिबल चीज़ है जिसे आप पॉसिबल बना सकते हैं। क्या वो पोटेंशियल है आपके अंदर जो आप दुनिया के सामने ला सकते हैं। हर बाधा में अवसर छिपा है, हर असंभवता में संभवता है। द आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटी अपनाइए और अपनी जिंदगी को रीडिफाइन कीजिए। सिया की कहानी हमें ये सिखाती है, हर संभव में संभवता छुपी होती है। जब आप अपनी सोच की सीमाओं को चुनौती देते हैं, अपने डर और बाधाओं को पीछे छोड़ते हैं, तब आपकी जिंदगी बदल जाती है। और यही मौका आपके लिए भी है। आज आप अपने इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना सकते हैं। आज आप अपनी सीमाओं को तोड़कर नई संभावनाओं और अवसरों की दुनिया में कदम रख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको हर दिन नई किताबें, प्रेरक कहानियाँ और एक्शनेबल स्ट्रेटजीज मिलें, अगर आप अपने जीवन में सच्चा ट्रांसफॉर्मेशन देखना चाहते हैं, तो अभी इसी वक्त जीबोर्ड समरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ आपको मिलेगा हर किताब का सरल और मोटिवेशनल सार, जीवन बदलने वाले प्रिंसिपल्स, प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज जो आप आज ही लागू कर सकते हैं। छोटे कदम आज उठाइए, अपनी सोच बदलिए और अपनी जिंदगी में अद्भुत संभावनाएं खोलिए। जीबोर्ड के साथ हर किताब आपके लिए एक नया रास्ता बन सकती है। तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपनी पॉसिबिलिटीज की यात्रा शुरू कीजिए।